डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है और पशु के इनडाइजेशन की शिकायत नहीं आती। उत्पादन हो रहा है वो बेचेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ कमा सकता है। बछड़ियाँ कटड़ी जो हैं उनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होगी। साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है एनिमल आवाज़ चैनल पे। एक आम पशुपालक की हमेशा शिकायत रहती है कि वो बाज़ार से जो एनिमल फीड खरीद के लाता है उस पे उसका बहुत पैसा खर्च हो जाता है। तो आज बात करेंगे कि पशुपालक घर पे एनिमल फीड कैसे तैयार कर सकता है। मैं विजय किरोड़ीवाल हनुमानगढ़ से। तो साथियों, जो भी पशु आहार में जितने भी इंग्रेडिएंट काम आते हैं वो लगभग पशुपालक के या किसान के घर में मिल ही जाते हैं, क्योंकि जो भी पशु आहार जिस चीज़ से बनता है वो खेतों में होती है, तो वो इजीली किसान के पास उपलब्ध रहती है। तो अगर वो पशु आहार घर पे तैयार करता है तो उसको बहुत सस्ता पड़ेगा और वो पशु आहार बाज़ार के आहार से उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि उस पशुपालक को पता है कि उसने क्या क्या चीज़ें किस रेशियो में मिक्स की है, तो उसके रिज़ल्ट भी ज़्यादा रहेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप जो संतुलित आहार घर पे तैयार करें वो एक बैलेंस राशन होना चाहिए। यानी बैलेंस का मतलब कि उसमें सभी प्रकार के जो भी एक राशन के कंपोनेंट्स होते हैं वो उसमें मौजूद होने चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल मिक्सचर है और फैट है, प्रोटीन है। तो ऐसा आहार तैयार करना चाहिए जिसमें ये सभी कंपोनेंट्स एक बैलेंस मात्रा में उपलब्ध हों, क्योंकि अगर अपने घर पे राशन तैयार करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा बढ़िया रहेंगे और वो अपने को सस्ता भी पड़ेगा। तो अपने अपने एरिया के हिसाब से जो पशुपालक जिस एरिया से बिलोंग करता है उस एरिया में जो भी अनाज या जो भी दालें, जो दलहनी फसलें हैं या अनाज की जो फसलें हैं उनको राशन में वो काम ले सकता है। तो अपने बात करेंगे एक मतलब कि नॉर्मली घरेलू राशन का रेशियो क्या हो, किस परसेंटेज में अपने एक राशन तैयार करें। तो नॉर्मली अगर अपने 1 क्विंटल राशन की बात करें तो उसमें 30 किलो आप गेहूं, जौ या मक्का में से कोई भी अनाज ले सकते हैं। उसके अंदर 30 किलो आप गेहूं की चोकर मिला सकते हैं, क्योंकि गेहूं की चोकर में फाइबर ज़्यादा होता है, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है और पशु के इनडाइजेशन की शिकायत नहीं आती। उसके बाद में दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो खल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि खल प्रोटीन का एक रिच सोर्स है। तो बिनोला या सोयाबीन की खल या सरसों की खल जो भी आपके वहाँ पे जो इजीली उपलब्ध है वो लगभग 17 किलो आप वो ले लें। उसके बाद में जैसे प्रोटीन के लिए दलहनी फसल की बात करें तो चना आप इसमें 20 किलो उसमें चना मिक्स कर सकते हैं और 3 किलो आप मिनरल मिक्सचर डाल लें और 1 किलो आप उसमें नमक ऐड कर दें। तो ये एक मतलब घरेलू राशन तैयार हो जाएगा जिसके रिजल्ट भी अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार आप जो इंग्रेडिएंट है जैसे जौ है, मक्का या खड़ी मैंने आपको बताई, उसमें अपने एरिया के हिसाब से अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप घर पे घरेलू राशन तैयार करते हैं तो किसान या पशुपालक के खेत में भी सूखा चारा होता है और खेत से ही वो हरा चारा लेगा और जो भी दाना मिक्सचर है वो घर पे तैयार करेगा। तो एक तो उसकी जो ओवरऑल पशु पे उसका जो खिलाने पिलाने का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो वो मार्केट में जो भी उसका दूध उत्पादन हो रहा है वो बेचेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ कमा सकता है और वो इस फील्ड में बना रह सकता है। तो साथियों, अगर अपने संतुलित आहार के महत्व की बात करें तो अगर अपने संतुलित आहार पशुओं को नहीं दे पा रहे हैं तो जो छोटे बछड़े या बछड़ियाँ कटड़ी जो हैं उनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होगी और वो वयस्क होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेंगे। दूसरा, अगर अपने संतुलित आहार किसी दुधारू गाय या भैंस को नहीं खिला पा रहे हैं तो उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा, पशु की इम्यूनिटी कम रहेगी, वो बार बार बीमार होगा। तो पशु के स्वास्थ्य और पशु से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए संतुलित आहार खिलाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। संतुलित आहार खिलाएंगे तो पशु अपने दुग्ध उत्पादन पे रहेगा। जो नए तैयार होने वाली जो बछड़ी है संतुलित आहार खा के वो जल्दी अपनी वयस्क होगी और वो जल्दी प्रेग्नेंट होने की पोजीशन पे पहुंचेगी। तो
उससे भी ज़्यादा लाभ होगा। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप अपने पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं, और बेहतर ये होगा कि आप संतुलित आहार घर पे तैयार करें। तो मुझे आशा ही नहीं कि विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप घर पे दाना तैयार करके इसके रिज़ल्ट लेंगे, और अगर आपको इससे बेहतर रिज़ल्ट मिले तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।